स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समांतर श्रेणी यानी कि एपी का जो प्रश्न होता है उसमें एनमा पद जो ज्ञात करना रहता है उस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसको समझने के लिए प्रश्न लिए हैं। प्रश्न है 10,7,4, का 30वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस प्रश्न में हमें 30वां पद ज्ञात करना है। किसी दूसरे प्रश्न में यहाँ पे रह सकता है कि 10वां पद ज्ञात कीजिए, दूसरा पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो यदि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझ जाते हैं तो उम्मीद रहेगा कि आप लोग इस तरह के किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न में सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो ये सबसे पहले दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? पहला पद। तो देखिए, पहला पद क्या दिए हुआ है? 10 दिए हुआ है। इसके बाद क्या दिए हुआ है? 7 दिए हुआ है। तो ये हो जाएगा दूसरा पद। इसके बाद क्या दिए हुआ है? 4। तो ये हो जाएगा तीसरा पद। तो देखिए, पहला पद को A1 से लिखते हैं और दूसरा पद को A2 से लिखते हैं और तीसरा पद को A3 से लिखते हैं। तो इसी प्रकार से A3 के बाद क्या आएगा? A4 आएगा। तो यहाँ देखिए, पहला पद यानी कि A1 का कुछ ना कुछ मान है, कितना है? 10 है। तो इसी प्रकार से यदि आगे बढ़ते रहें, हमें 30वां पद का मान ज्ञात करना है। तो A30 का भी मान कुछ ना कुछ आएगा। तो यही मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इस मान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पहला पद को लिखेंगे। तो देखिए, पहला पद को A1 भी कहते हैं और इसको A भी कहते हैं। दोनों कहिएगा तो दोनों बात बराबर ही है। तो A कहिए तो या A1 कहिए तो बात बराबर है। तो A1 या A का मान कितना है? 10 है। तो लिख देंगे 10। अब इसके बाद nवां पद का मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सार्वअंतर भी ज्ञात करना पड़ता है। तो देखिए, सार्वअंतर को D से लिखते हैं। तो सार्वअंतर बराबर होता है दूसरा पद यानी कि A2 माइनस पहला पद यानी कि A1। तो देखिए, A2 यानी कि दूसरा पद का मान कितना है? 7 है। तो A2 के जगह पे लिख देंगे 7। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब है A1 यानी कि पहला पद। तो पहला पद का मान कितना है? 10 है। तो लिख देंगे 10। अब इसको घटाएंगे तो यहाँ देखिए, 10 बड़ा है और 10 का चिन्ह क्या है? माइनस का। तो चिन्ह यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का। अब 10 में से 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3। तो देखिए, डी का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब हमें यहाँ पे देखिएगा कैमा पद ज्ञात करना था? 30वां पद। तो एन क्या होता है? जैमा पद का हमें मान ज्ञात करना रहता है, उसको लिखते हैं एन यानी कि मानते हैं एन। तो एन बराबर हो जाएगा 30। और हमें कैमा पद ज्ञात करना है? 30वां पद यानी कि A30 का हमें मान ज्ञात करना है। तो A30 बराबर ... वाट यानी कि A30 का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1 और इंटू में होता है D। ये हो गया इसका फार्मूला यानी कि सूत्र। जब कभी भी आप लोगों को nवां पद ज्ञात करना हो तो ये वाला फार्मूला लगाइएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए an, तो a और n कितना है? 30 है। 30 यानी कि A30 बराबर a का मान कितना आया है? 10। तो रखेंगे 10 प्लस n का मान कितना है? 30 है। तो रखेंगे 30 माइनस 1 और डी का मान कितना आया है? -3। तो इसलिए इसको कोष्ठ में बंद करके ही लिख देते हैं ताकि समझ में आए। तो लिख दिए -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये हो जाएगा 10 का 10 प्लस 30 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। और -3 है तो -3।
अब इस जो है ये और ये 3 जो है 3, इस बीच में कोई चीज़ नहीं तो किस चीज़ का है, गुना का, तो बीच में दे देते हैं गुना का चिन्ह। अब 29 और 3 का गुना करेंगे, 29 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 2 तिया 6, 6 और 2 हो जाएगा 8, तो बराबर 10 प्लस, अब देखिए यहाँ पे चिन्ह माइनस का भी है तो इसलिए इसको कोष्ट में ही बंद कर देते हैं, -87। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस का चिन्ह, तो ये हो जाएगा 10 - 87। अब देखिए यहाँ पे बड़ा कौन है, 87 है, और 87 किस चीज में है, माइनस में, तो क्या लगेगा यहाँ पे चिन्ह माइनस का। अब 87 में से 10 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 77। तो आप लोग वैसे भी जानते हैं कि 10 में से यदि 87 को घटाएंगे तो आएगा -77। तो यहाँ पे A30 यानी कि 30वां पद का मान ज्ञात करना था, तो 30वां पद का मान कितना आ गया, -77। तो यहाँ पे अब आप लोग लिख सकते हैं इसको, अतः दी हुई AP का 30वां पद कितना आया है, -77, तो -77 है। आप चाहे तो यहाँ पे भी आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, चाहे तो ये वाली भाषा जो लिखे हैं ये भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि AP में जो nवां पद ज्ञात करना रहता है वो समझ में आ गया होगा। अब इसी टाइप का एक और प्रश्न ले लेते हैं, इसको जो है हम यहाँ पे AD का मान लिख देते हैं और आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए पहला पद क्या है, -3, तो A1 कहिए या A कहिए, बराबर कितना हो जाएगा, -3। अब हमें सार्वधातुक यानी कि D का मान ज्ञात करना है, तो D बराबर होता है A2 - A1। A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है -1/2, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब देखिए A1 का मान कितना है, -3, तो इसको ऐसे कोष्ट में बंद करके लिख देंगे -3, ये हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा +3, 3 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। अब 2 और 1 का एलसीएम देंगे तो आ जाएगा 2। अब 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। अब चिन्ह माइनस का है तो माइनस, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 से कटेगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6। अब 6 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5/2। तो देखिए D का भी मान निकल गया और यहाँ पे हमें कैमा पद ज्ञात करना है, 11वां पद, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 11, और हमें ज्ञात क्या करना है, A11, यह हमें ज्ञात करना है। तो आप लोगों के लिए सभी मान हम लिख दिए हैं, आप लोग इसको खुद से फार्मूला में रख करके सॉल्व कीजिएगा और आंसर जो आएगा वो कमेंट कीजिएगा।